हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी 6 चीज है जो आपको अपने दुश्मन से तो छोड़ो, दोस्त से भी आपको मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सही नहीं है। तो आइए हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी 6 चीजें हैं लेनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीजें का जिक्र है जिसे मुफ्त में ना लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष का कारण बनता है। आइए अब जानते हैं फ्री में भी कौन सी ऐसी चीज आपको नहीं लेनी चाहिए। घर में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है, इसलिए वास्तु में आर्थिक स्थिति में सुधार और सुख समृद्धि के लिए कई जरूरी नियम बताए गए हैं। इन नियमों को मानने वाले जातकों का जीवन सुखी होता है, साथ ही कारोबार या शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की मिलती है। वही इन नियमों की अनदेखी करने से जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि वास्तु के नियमों का पालन किया जाए। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजें का भी जिक्र है जिन्हें मुफ्त में भी किसी से नहीं लेनी चाहिए। ऐसा करने से धन संकट बढ़ता है, साथ ही घर में अशांति का वास होता है। अब सवाल है कि आखिर किसी से भी फ्री में कौन सी चीजें नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसी 6 चीजें हैं जो ना आपको किसी को देनी है ना आपको किसी से लेनी है। उनमें से पहला है नमक, जो वास्तुशास्त्र में नमक का संबंध शनि से माना गया है। माना जाता है किसी से मुफ्त में नमक लेकर उसका उपयोग करने से व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। दूसरे से नमक लेकर इसका इस्तेमाल करने से व्यक्ति की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहता है। मुफ्त में लिए हुए नमक का इस्तेमाल करने से रोग और कर्ज की समस्या बढ़ने लगती है आपके जीवन में। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें कि आप भूलकर भी दूसरों से नमक ना लें। साथ ही इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आपको दूसरों को नमक भी नहीं देना चाहिए। अब जानते हैं कि दूसरे नंबर पे क्या रहने वाली है। फ्री में भी आपको रुमाल का इस्तेमाल किसी का नहीं करना चाहिए। परिवार में इससे झगड़े की वजह बन सकती है। कहा जाता है कि अपने जिसे मुफ्त में रुमाल लिया, आगे चलकर उसे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। साथ ही परिवार के लोगों के बीच की आपसी रिश्ते में भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में तीसरे नंबर पे लोहे का संबंध शनि से होता है और मुफ्त में भी आपको किसी से लोहे ना लेने चाहिए ना आपको देने चाहिए। माना जाता है कि घर में लोहा आने से गरीबी, बाधकों और तनाव का सामना करना पड़ता है। मुफ्त में लोहा इस्तेमाल करने से जीवन में एक के बाद एक समस्या आने लगती है। इससे जीवन में आर्थिक स्थिति भी प्रतिकूल होने लगती है। आइए अब जानते हैं कि चौथी वो कौन सी चीज है जो आपको जीवन में किसी को भी मुफ्त में नहीं देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। मुफ्त में ली हुई सुई का इस्तेमाल करने से वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों पर बुरा असर पड़ता है। मुफ्त की सुई से आर्थिक नुकसान भी होता है, इसीलिए अगर आपको जरूरत हो तो सुई के इस्तेमाल खुद खरीद कर ही करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार फ्री में मिली हुई सुई से जीवन में नेगेटिव एनर्जी आती है घर में आपके। वैसे तो आप देख सकते हैं कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो कुछ भी काम के लिए अगर घर में सुई नहीं होती है तो आस पड़ोस से लेकर अपना काम चला लेती है, लेकिन ये हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत खराब करता है। इसलिए इस छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे। ये आपकी पांचवी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। तो वास्तु के मुताबिक किसी से फ्री में तेल नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, साथ ही आर्थिक नुकसान हो सकता है। मुफ्त में तेल लेने से नेगेटिव एनर्जी प्रभाव करती है, आपकी आर्थिक स्थिति पर भी भारी पड़ता है। दरअसल तेल का संबंध शनि देव से है। लोहा, नमक, तेल ये तीनों शनि देव को संबोधित है, इसीलिए इन चीजों को लेन देन से आपको बचना चाहिए। और आखिरी चीज है पर्स। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम पर्स उपहार के तौर पर देते हैं तो उस व्यक्ति के पास हमारे धन से जुड़े योग संयोग भी ट्रांसफर हो जाते हैं। पर्स हमारी आर्थिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में हमारे पास जो धन आने वाला होता है वह पर्स में उपहार देने से उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसके द्वारा पर्स हमें मिला है। इसीलिए आप पर्स के लेन देन से भी आपको बचना चाहिए। भेंट में आपको किसी और चीज का चयन करके आपको उपहार देना चाहिए, लेकिन आपको पर्स वगैरह नहीं देनी चाहिए। ये थी 6 चीजें जो आपको मुफ्त में किसी को ना देनी है ना आपको लेनी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, जानकारी वाली लगी हो, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।